अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स को बेसिकली किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो ड्रग्स को बेसिकली डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में, ऑफिशियल ड्रग्स और नॉन ऑफिशियल ड्रग्स। तो ऑफिशियल ड्रग्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आ जाती हैं प्रोटोटाइप ड्रग्स आ जाती हैं और दूसरी आ जाती हैं अदर ड्रग्स इन कैटेगरी रिस्पेक्टिव। और हम लोग प्रोटोटाइप ड्रग्स को पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, फिर आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि प्रोटोटाइप ड्रग्स किसे कहते हैं। उसके अलावा दूसरी टाइप्स ऑफ ड्रग में हमारे पास आ जाती हैं नॉन ऑफिशियल ड्रग्स। तो नॉन ऑफिशियल ड्रग्स हमारे पास आ जाती हैं प्रो ड्रग आ जाती है। दूसरी हमारे पास दूसरी टाइप जो आ जाती है वो है ऑर्फन ड्रग, और थर्ड टाइप जो है इनकी वो है प्लेसिबो। फिर हम लोग बात करते हैं प्रोटोटाइप ड्रग की। तो प्रोटोटाइप ड्रग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो सिंगल ड्रग होती है फ्रॉम ग्रुप ऑफ ड्रग जो कि टिपिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट ग्रुप। सो अगर समझें कि एक ग्रुप ऑफ ड्रग है, उसमें ज़्यादा सारी ड्रग्स हैं, ठीक है जी, और उसमें से हम लोग कोई ऐसी ड्रग है जो कि प्रोटोटाइप ड्रग जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो वो ड्रग होगी जो उस ग्रुप की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, आलमोस्ट ऑल कैरेक्टरिस्टिक, नॉट ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप ड्रग, ठीक है जी। प्रोटोटाइप ड्रग को मतलब एक कंसिडर करना क्यों इम्पोर्टेंट था? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लर्निंग जो होती है एवरी सिंगल ड्रग बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ड्रग्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं आजकल, और इसलिए प्रोटोटाइप ड्रग को इंट्रोड्यूस करना बहुत इम्पोर्टेंट था ताकि एक ग्रुप बन जाए और जितनी भी ड्रग्स हैं वो एक हर ग्रुप में आ जाए, मतलब क्लासीफाई हो सकती हैं, ठीक है जी। एवरी अवेलेबल ड्रग कैन बी क्लासीफाई, और जब ड्रग्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं तो उनको क्लासीफाई करके इनमें से एक ड्रग को प्रोटोटाइप ड्रग का दर्जा दे दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो उस ग्रुप की मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है वो ड्रग, ठीक है जी। तो इसके लिए इसकी ये रीज़न है कि प्रोटोटाइप ड्रग को हम लोग क्यों कहते हैं कि इम्पोर्टेंट देते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है प्रोटोटाइप ड्रग का कि एक कोई लाइक जिसको ड्रग याद करनी है, या डॉक्टर है या केमिस्ट है, तो अगर वो सिर्फ ओनली वन ड्रग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ले जो कि प्रोटोटाइप ड्रग है, उसके अलावा उसको सिर्फ डिफरेंसेस याद करने की ज़रूरत है कि अदर मेंबर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये नहीं है कि हर ड्रग को इंडिविजुअली याद करे, कि जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ड्रग इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो इसलिए वो एक इम्पॉसिबल गोल है। तो उसको याद करने से बेहतर है कि एक प्रोटोटाइप ड्रग को अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद डिफरेंसेस जो हैं अदर ग्रुप मेंबर्स के दरमियान उनको समझ लें, तो वो एक सारी मतलब आप पूरे ग्रुप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। जैसे कि मैंने द ड्रग्स होती हैं ग्रुप में सिमिलर होती हैं फार्माकोडायनामिक एक्शन एंड ऑफन इन देयर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। फार्माकोडायनामिक एक्शंस में ये जो होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर होती हैं, क्योंकि इनका ग्रुप ही मोस्टली फार्माकोडायनामिक एक्शन के बेस पे किया जाता है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, और ये मतलब जो फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी सिमिलर होती हैं एक ग्रुप में। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ भी ऑफन सिमिलर होती हैं, लेकिन समटाइम्स ये वेरी करती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही वेरी करती हैं एज़ कम्पेयर टू फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। वो कम वेरी करती हैं अमंग द ग्रुप, लेकिन फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा वेरी करती हैं अमंग द ग्रुप। तो इसके जो एग्जांपल हैं हमारे पास प्रोटोटाइप ड्रग्स के वही हैं जी कि बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास आ जाती हैं प्रोप्रानोल आ जाती है, ACE इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल हमारे पास इसकी ये जो है ये प्रोटोटाइप ड्रग है। एनसेड्स ग्रुप में एस्पिरिन जो है प्रोटोटाइप ड्रग है। ओपियाइड्स में मॉर्फिन प्रोटोटाइप ड्रग है। एंटीमस्क्रिनिक में एट्रोपिन प्रोटोटाइप ड्रग है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इनकी मोस्टली जो हैं इनकी फार्माको डायनामिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं ज़्यादा मैच करती हैं। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफन मैच करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज मैच करती हैं इन वन ग्रुप। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स हैव सेम फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज आल्सो मैच बट टू लेसर एक्सटेंट। तो ये थी बात प्रोटोटाइप ड्रग के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने आपको क्लियरली बताया कि ये प्रोटोटाइप ड्रग का जो वो डिसीजन था कि वह एक ड्रग को प्रोटोटाइप होना चाहिए, तो उसकी रीज़न क्या थी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल्स की बात की प्रोटोटाइप ड्रग के। उसके बाद हम लोग बात कर
नॉन ऑफिशियल ड्रग्स, जैसे कि ऑफिशियल ड्रग्स हम लोगों ने कहा एक प्रोटोटाइप ड्रग्स होती हैं और अदर ड्रग्स होती हैं एन कैटेगरी। ये हम लोगों ने बात कर दी है, प्रोटोटाइप ड्रग्स के बारे में बात कर दी है। और इसके अलावा जो दूसरी ड्रग्स होंगे उस ग्रुप में, उसको हम लोग वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग बात करें नॉन ऑफिशियल ड्रग्स की। तो नॉन ऑफिशियल ड्रग्स में हमारे पास आ जाते हैं प्रो ड्रग आ जाते हैं, ऑर्फन ड्रग आ जाती है और प्लेसिबो। अभी हम लोग बात करेंगे प्रो ड्रग के बारे में। तो प्रो ड्रग को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली प्रो ड्रग जो होती है वो ड्रग होती है जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होती है और एक्टिव हो जाती है आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होती है, लेकिन जब इनएक्टिव ड्रग की हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन जब उसके अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो एक्टिव हो जाती है। ठीक है जी, उसको कहते हैं प्रो ड्रग। यानी कि ड्रग से पहले वाली फेस। जैसे कि ड्रग तो वो ड्रग जाके इंट्रैक्ट करेगी और इंट्रैक्ट करने के लिए उसको फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, लेकिन जो प्रो ड्रग होती है वो जब एडमिनिस्टर की जाती है तो वो इनएक्टिव होती है फार्माकोलॉजिकली और बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो जाती है। ठीक है जी। इन सच ड्रग जो इन ऐसी ड्रग्स होती हैं उनके पेरेंट कंपाउंड होता है लेक एक्टिविटी, क्योंकि वो इनएक्टिव होता है और बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्टिव होता है, इसलिए जो पेरेंट कंपाउंड होता है उसमें एक्टिविटी या ड्रग की प्रॉपर्टीज़ या ड्रग के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसमें नहीं होते। ठीक है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसमें नहीं होते। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल जो है लीवोडोपा, इसका जो एक्टिव फॉर्म है आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है। मिनॉक्सिडिल ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट होती है जो कि एक्टिव फॉर्म है। उसके अलावा जो थर्ड एग्जांपल है वो है ज़िडोविडिन है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होती है और आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये कन्वर्ट हो जाती है ज़िडोविडिन ट्राइफॉस्फेट में, जो कि एक एक्टिव ड्रग है और ये जाके एक्शन परफॉर्म करती है इन द बॉडी। एडवांटेज ये है कि समटाइम्स प्रॉब्लम होती है इन ड्रग डिलीवरी, तो ये ओवरकम करती है इस प्रॉब्लम को, ड्रग डिलीवरी के इस एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है जी। जैसे कि ड्रग डिलीवरी के एसोसिएटेड क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो ये आ जाता है, एक एग्जांपल हमारे पास आ जाता है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड बेसिकली हमारे पास साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है और ये एक पेरेंट ड्रग है। ठीक है जी। ये हम लोग अगर पहले से ही फॉस्फामाइड मस्टर्ड में हो तो वो जो है काज कर सकती है सिग्निफिकेंट डैमेज टू जीआईटी, क्योंकि वो ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। तो जब वो जीआईटी से एब्जॉर्ब होगी तो जैसे कि वो साइटोटॉक्सिक ड्रग है तो वो डैमेज कर सकती है जीआईटी के म्यूकोसा को। ठीक है जी। तो इसलिए हम उसको इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं, जिसके इनएक्टिव फॉर्म है साइक्लोफॉस्फामाइड। जब वो लिवर में जाती है आफ्टर जीआईटी से जब पास हो जाती है उसके बाद वो लिवर में जाती है। जब वो लिवर में जाती है तो वो फॉस्फामाइड मस्टर्ड में कन्वर्ट हो जाती है जो कि एक्टिव फॉर्म है। उसके बाद जो है वहाँ पर वो अपना जो भी उसका एक्शन है वो परफॉर्म कर सकती है और इस तरह से जो जीआईटी म्यूकोसा है वो भी बच जाता है, क्योंकि जब जीआईटी म्यूकोसा से वो पास होती है तब वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है जो कि है साइक्लोफॉस्फामाइड। तो आफ्टर लिवर जो है वो एक्टिव होती है, इसलिए जीआईटी म्यूकोसा को कोई डैमेज नहीं होता। ठीक है जी। उसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल है प्रो ड्रग की इम्पोर्टेंस की जिससे हम लोग शो कर सकते हैं वो ये है कि ज़िडोविडिन बेसिकली फॉस्फोराइलेट हो जाती है इस एक्टिव ट्राइफॉस्फेट मेटाबोलाइट में ओनली इन सेल जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है बेसिकली वायरली इन्फेक्टेड सेल में होता है। तो जब ये उन सेल्स में जाती हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो तो ये कन्वर्ट हो जाती है ज़िडोविडिन जो होती है ज़िडोविडिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। जब ज़िडोविडिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है तो बेसिकली ज़िडोविडिन जो है इनएक्टिव फॉर्म है और ज़िडोविडिन ट्राइफॉस्फेट जो है एक्टिव फॉर्म है। ठीक है। जब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस इसकी याद आती है सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है। यानी कि जिन सेल्स में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है सिर्फ उन सेल्स पे एक्ट करेगी और उसके अलावा जो बाकी सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स उनको डैमेज नहीं करती। ठीक है जी। तो आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि अबव 10 मिनट्स वी कैन नॉट अपलोड येट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऑर्फन ड्रग और जो नेक्स्ट ड्रग है उसके बारे में, नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग है जो कि है प्लेसिबो, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।